से इंतहाई इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है कि जो हम रिफॉर्म में प्रोग्रेस करेंगे उससे आपको आगाह रखें ताकि आपकी उस पर नज़र भी हो। आज मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अमान साहब जो हमारे हेल्थ फाउंडेशन के बोर्ड चेयरमैन, सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी फारूक जमील साहब और हेल्थ फाउंडेशन की CEO जो हैं डॉक्टर शाहीन अफरीदी। आज जो आपको ज़हमत दी है वो आपको हमारे खैबर पख्तूनख्वा के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क जो हमने कैबिनेट से अप्रूव कराया उसके लिहाज से, और बिलखसूस जो कल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी थी चीफ मिनिस्टर साहब की सरबराही में, जो हमने 10 अपने जो फार फ्लंग हॉस्पिटल्स हैं जो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत जो है वो चलाने के लिए दिए हुए हैं। अगर आपको थोड़े से डिटेल्स में ले जाएं तो हमारे ऑलरेडी पिछले साल 2 साल में 10 हॉस्पिटल्स जो है वो ये PPP फ्रेमवर्क के थ्रू जो है वो चल रहे थे, जिसमें औरंगज़ई में मिश्ती मेला, मोमान में मोहम्मद घाट, साउथ वजीरिस्तान में शुलाम 8 चल रहे थे, सॉरी, कैटेगरी D हॉस्पिटल डोगर कुरम, मौला खान सराय साउथ वजीरिस्तान, गिलजो औरंगज़ई, तो खुला साउथ वजीरिस्तान और दरजिंदा FRDI खान। यहाँ का जो हमारा हमेशा एक चैलेंज रहा है दूर दराज इलाकों में हॉस्पिटल्स चलाने का, वहाँ अच्छी क्वालिटी HR भेजने का, जिसकी वजह से पेशावर के हॉस्पिटल्स पे या जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन पे लोड ज़्यादा होता है और हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो लॉपसाइडेड होता है। तो 2021 में कोई 6-7 महीने पहले हमने ये एग्री किया कि हम एक ही गो में कोशिश करेंगे कि टोटल 10 हॉस्पिटल्स जो है, जिसमें 2 वो हैं जो पहले से आउटसोर्स थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो रहा था, कि हम 10 हॉस्पिटल्स मजीद जो है वो PPP मोड में चलाएंगे। इसमें हमारा DHQ वाना जो कि साउथ वजीरिस्तान का DHQ है, जहाँ का दौरा किया और वहाँ पे जो हॉस्पिटल की कारकर्दगी थी और सर्विस थी वो बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं थी। शुलाम जो हमारा एक फ्लैगशिप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हॉस्पिटल था जिसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कंप्लीट हो रहा था। फिर कोहिस्तान में हमारा DHQ फारूक साहब कोई 9-10 साल से बन चुका, 9-10 साल से बन चुका था, लेकिन चूंकि वो बड़ी रिमोट एरिया में था वो ट्रेडिशनल मोड में ऑपरेशनलाइज जो है वो नहीं हो रहा था, तो हमने उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में चलाने की कोशिश की। DHQ मिश्ती मेला जो हमारा पहला DHQ था जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में चल रहा था, जिसका हमने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू कराया। और फिर जब हम कबायली अजला में हेल्थ फैसिलिटीज़ देख रहे थे और बिलखसूस हमने कोशिश की है कि हमारा फोकस जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ की इम्प्रूवमेंट में सबसे पहले कबायली अजला में हो, वहाँ पे तकरीबन 6 मजीद हॉस्पिटल्स राजमक नॉर्थ वजीरिस्तान में अलीजई कुरम, बाजार जकाखेल खैबर, नवागई बाजौर, पशत बाजौर और मामून बाजौर, ये 6 हॉस्पिटल्स हमने जो है वो पहले हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी जो कबायली अजला में डेवलपमेंट को देखती थी उसमें और फिर कैबिनेट से मंजूर करा के जो है वो हमने ये सारे किए। इस प्रोसेस में, और ये भी मेरे ख्याल में जो है वो हमें अच्छे रिफॉर्म का एक जो है वो लेसन सिखाता है। इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमने बड़ी मेहनत की, हेल्थ फाउंडेशन का बोर्ड बनाया, डॉक्टर अमान साहब जो हैं ये उसके चेयरमैन जो है वो बने, लेकिन सिर्फ डॉक्टर अमान नहीं, बाकी जो हमारा बोर्ड है, मुझे पता है कि इस एनवायरनमेंट में जिस मेहनत के साथ वो काम कर रहे हैं और जिस बोल्डनेस के साथ वो काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़े फैसले, तो मेरे ख्याल में इनकी हेल्प और सपोर्ट के बगैर ये नहीं हो सकता था। इन्होंने एक फुल टाइम CEO की हायरिंग की, डॉक्टर शाहीन अफरीदी जो हमारे डिपार्टमेंट में सीनियर ऑफिशियल है, इन्होंने अप्लाई करके थ्रू प्रोसेस वहाँ पे जो है वो आई। तो ये हम देख सकते हैं कि एक इदारा हम बनाएं, उसका अच्छा बोर्ड बनाएं, वहाँ पे अच्छी टीम जाए, तो वहाँ पे काम की क्वालिटी और उसका स्केल कैसे जो है वो ज़्यादा हो सकता है। तो ये अभी अगर आप सिर्फ ये 10 हॉस्पिटल्स अभी देखें तो ये तकरीबन हमारे पास और कोई 700-800 बेड्स की कैपेसिटी
जो है जिसकी क्वालिटी और फंक्शनैलिटी दोनों सिग्निफिकेंटली जो है वो बेहतर होगी। और इसके साथ अगर आप ये बाकी हॉस्पिटल्स भी ऐड करें तो ये कोई 1400-1500 बेड्स की कैपेसिटी है जो कि फाल होती है और जो कि क्वालिटी तरीके से हमारे दूर दराज इलाकों में चलती है और हमें एक ऑप्शन देती है कि हम पब्लिक सेक्टर में मुख्तलिफ तरीकों से अपनी हेल्थ की कैपेसिटी को कैसे स्केल अप करके चलाएं। और ये आप जो है देख सकते हैं कि ये तकरीबन सारे कबायली अजला में और फिर उसके बाद चित्राल में और ये अपर कोहिस्तान में मसलन कि हमारा सारा फोकस जो है वो हमारे दूर दराज इलाकों में है, जहां से हमने अपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का इब्तिदा उसका किया। नेक्स्ट है ये, अगर आप देखें ये 20 फैसिलिटीज हमारे पास टोटल कोई 1200 फैसिलिटीज हैं, तो ये सिर्फ एक, इसको जो अंग्रेजी में कहते हैं इट्स अ ड्रॉप इन द ओशन, लेकिन एक शुरुआत है। हम एक बहुत बड़े एक्सरसाइज में जो है वो फिलहाल काम कर रहे हैं कि ये 1200 जो फैसिलिटीज है इसमें 940 BHUs, 120 RHCs और फिर कोई 83 कैटेगरी डी, 27 कैटेगरी सी, 25 कैटेगरी ए बी और फिर हमारे MTIs और टेशरी हॉस्पिटल्स। तो ये हमारे पास कोई 20,000 बेड्स की तकरीबन कैपेसिटी बनती है। लेकिन हमने ये देखा कि हमने पिछले 8 साल में हेल्थ पे बड़ा काम किया, ज्यादा फोकस MTIs पे रहा, ज्यादा फोकस डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट पे रहा, ज्यादा फोकस जो है वो सेहत कार्ड को स्केल अप करने में रहा। अभी हम अपनी जो पब्लिक सेक्टर की कैपेसिटी जो हमने बनाई है उसको स्ट्रेंथन करने में, क्वालिटी सर्विस देने में पूरे सूबे में एंड टू एंड उस पर बड़े डिटेल में जो है वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है, ये प्रेजेंटेशन सबको मिल जाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि, और मैं बार बार हर उसमें कहता हूं कि हेल्थ में हम जितना भी काम करें वो कम है। यकीनन हेल्थ में सिर्फ अभी से नहीं, 2013 से जो फोकस रहा है उसका इम्पैक्ट आपको नजर आता है। जो हमारी MTIs की इम्प्रूवमेंट है, जो सेहत कार्ड की स्कीम है, बल्कि जो हमारे हेल्थ के बाहर भी पार्टनरशिप्स हैं। मुझे हर रोज जो हमने रेस्क्यू के साथ इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस कोऑर्डिनेटेड तरीके में खोली और अपनी एम्बुलेंसेज रेस्क्यू को दिए, उसका जो फीडबैक आता है उससे इमरजेंसी रेफरल्स की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन जितना भी हम काम करें वो कम होगा क्योंकि हेल्थ में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होगी। लेकिन ये हमने फैसला क्यों किया और आपको बुलाया जो है वो क्यों है इस टॉपिक पे बात करने के लिए, ताकि आप एंगेज भी करें, पूरी टीम से सवाल भी पूछें। इसलिए कि एक बड़ा गैप हमारे हेल्थ के सिस्टम में, आगे जाएं प्लीज, एक बड़ा गैप हमारे दूर दराज हॉस्पिटल्स में था। और ये एक जो है वो हमारे कैटेगरी डी हॉस्पिटल्स की लिस्ट है जो कि ट्रेडिशनली पाकिस्तान में बनते गए। 40 बेड हॉस्पिटल्स हैं और इस सब में आप अगर तीसरा कॉलम देखें, इनकी IPD यानी इन पेशेंट जो ऑक्यूपेंसी है, बेड ऑक्यूपेंसी, वो सबकी जीरो थी। हमने कैलकुलेट किया कि हमारे जो 20,000 में जो 10-12,000 बेड्स हैं पेरिफेरी में, उसमें 10% से ज्यादा बेड यूटिलाइजेशन ट्रेडिशनल मोड में नहीं होती। इसलिए हमने ये जो 8 हॉस्पिटल्स पहले आउटसोर्स किए, इन पे हमने फोकस किया कि देखें कि इनकी कारकर्दगी कैसे थी, और वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो पहले 8 हॉस्पिटल्स थे। नेक्स्ट जाए, नेक्स्ट जाए। हमारा इस सूबे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में एक्सपीरियंस काफी टाइम से रहा है। एक वर्ल्ड बैंक के साथ हमने बटरग्राम मॉडल जो है वो जापानीज के साथ हमने बटरग्राम में एक ओवरऑल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल ट्राई किया था। ज्यादातर प्राइमरी फैसिलिटीज पे फोकस था, जिसमें हमने देखा कि जब हमने एक दूर दराज डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में फैसिलिटीज चलाने की कोशिश की तो स्टाफ अवेलेबिलिटी 60% ज्यादा हो गई, OPD विजिट्स 3 गुना ज्यादा हो गए, और इंडिकेटर्स भी हेल्थ के, जैसे बच्चों को जो इम्यूनाइजेशन मिलती थी वो 7 गुना जो है वो ज्यादा हो गई। इस सब पे हम काम जो है वो करते गए। आगे जाए। अब ये जो 8 हॉस्पिटल्स मैंने आपको बताए जो पिछले 2 साल में आउटसोर्स हुए थे, इनकी मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर बताना चाहता हूं, जिसकी वजह से हमने ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क जो है वो मंजूर कराया। और इंशाल्लाह हम हेल्थ फाउंडेशन की हेल्प के साथ और सपोर्ट के साथ ये अपने जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपोनेंट है
ये और भी स्केल अप करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे और इसको एक मिसाली जो है वो प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे हमने सेहत कार्ड के लिए पूरा पाकिस्तान के लिए बनाया। ये आप देख सकते हैं कि ये जो 8 हॉस्पिटल्स थे, मिश्ती मेला, मौला खान सराय, मामदगढ़, गिलजो, डोगर, दरा जिंदा, शुलाम, तोईखुला, इसमें 4-5 बाय द वे मैंने खुद विजिट करके देखे कि ये जो सूरत हाल है ये ऐसे ही है या नहीं। आपको आगे जो है वो पिक्चर्स भी दिखाते। यहाँ पे हमारे ट्रेडिशनल मोड में 8 हॉस्पिटल्स में नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट्स जो थे वो जीरो। और ये जब से हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में डाले हैं, यहाँ पे इन लोगों के लिए ये कोई 3-4 डिस्ट्रिक्ट तो कोई 2-3 मिलियन लोगों को ये केटर करते हैं। 45 स्पेशलिस्ट यहाँ से आ गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी, खैबर पख्तूनख्वा से बाहर भी। एमओज 13 थे, अभी 70 है, नर्सेज 2, अभी 72 और पैरामेडिक्स 198, यानी कि 385 स्पेशलिस्ट्स, डॉक्टर्स, नर्सेज। और मैं दोबारा कहना चाहता हूं इसका इम्पैक्ट सिर्फ इन डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स पे और उनके लोगों के लिए नहीं, लेकिन जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में, बिलखुसूस पेशावर में, उन पे भी लोड कम करने के लिए जो है वो होता है। जो हमने सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट इनमें देखी अपने पार्टनर्स के थ्रू, और वो उनका जो फ्रेमवर्क है वो हमने मजीद बेहतर किया। आगे जाएं कुछ, मैं एक तो आप सिर्फ ओपीडी के फिगर्स देख लें। ये जो 2 हॉस्पिटल्स थे ये 2020 और 21 के फिगर्स हैं। 2 हॉस्पिटल्स तो जो थे मिश्ती मेला और शुलाम साउथ वजीरिस्तान, ये पहले से आउटसोर्स थे। अब बाकी अगर देखें तो मौला खान सराई में 222 की एडमिशंस के बजाय 3800, मामदगढ़ में 988 के बजाय तकरीबन 5000, गिलजो में 1700 के बजाय 4100, डोगर कुरम में 1700 के बजाय 5500, दराजिंदा में कोई ओपीडी नहीं होती थी, वो तकरीबन 2000 तक चली गई। और तोईखुला साउथ वजीरिस्तान में, चूंकि वहां पे ऑलरेडी शुलाम का हॉस्पिटल पहले से फाल एक्टिविटी जो है वो है, तो आप देख सकते हैं कि वहां भी 700 से 1000 तक जो है वो ओपीडी ज्यादा हुई। सिर्फ ओपीडी ज्यादा नहीं हुई, आप अगर आगे जाएं, आईपीडी यानी इन पेशेंट यूजेज भी जो है वो ज्यादा हुई है। और आप देख सकते हैं कि मोमान में 1100, मौला खान सराय में 260, गिलजो में 204, डोगर में 466, दराजिंदा में 180, तोईखुला में 120। ये सारे जो है यहां पे तकरीबन मिलके जी तोईखुला, तोईखुला, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 0 से तकरीबन आपके पास आईपीडी जो है वो 2-3 हजार तक गई है अक्रॉस दीज हॉस्पिटल्स। आगे जाएं, और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इन सब हॉस्पिटल्स में चूंकि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कैपिटल साइड पे भी हुई थी और ऑपरेशनल इन्वेस्टमेंट भी हो रही थी। अगर आप इनका कॉस्ट पर पेशेंट देखें तो कॉस्ट पर पेशेंट जो है वो इनका हमारे बड़े हॉस्पिटल्स से कम बनता है। नेक्स्ट, ये आप सॉरी पीछे जाएं। ये मैं आपको सिर्फ इन हॉस्पिटल्स की कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि क्यों यहां पे पेशेंट सेटिस्फैक्शन, पेशेंट विजिट्स जो है वो ज्यादा हुई। ये डोगर की पिक्चर्स हैं बिफोर एंड आफ्टर। नेक्स्ट, ये मामद घाट की पिक्चर्स है जहां पे एक जबरदस्त हॉस्पिटल मोमान में बना है जो जबरदस्त सर्विस दे रहा है, बड़े कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। नेक्स्ट, ये साउथ वजीरिस्तान में टीएचक्यू। नेक्स्ट, ये मिश्ती मेला में हमारा जो डीएचक्यू है जहां पे कंसिस्टेंटली बड़ी अच्छी फीडबैक आ रही है। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं कि लाइव चलते हुए हॉस्पिटल्स हैं। नेक्स्ट, ये मौला खान सराय में। नेक्स्ट, डोगर। नेक्स्ट, गिलजो, शुलाम, दराजिंदा, ये तोईखुला। नेक्स्ट, ये हमारे चित्राल में भी 2 हॉस्पिटल्स हैं जो पहले से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में चल रहे थे। राइट, अब जो आपने ये इम्पैक्ट भी देखा, इंशाल्लाह इन 10 हॉस्पिटल्स को भी हमने टारगेट दिया है कि मार्च के एंड से पहले इनको फुली ऑपरेशनल करें।
हमने एक ओवरऑल पीपीपी फ्रेमवर्क अप्रूव कराया जिसके थ्रू डिपार्टमेंट जो है वो हेल्थ फाउंडेशन को जहां पे हमारी अपनी फैसिलिटीज या इम्प्रूव हो सकती हो या सर्विस इम्प्रूव हो सकती हो, उसके लिए बजट में प्रोविजन डाल के हम इन एरियाज में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स एक्सप्लोर करेंगे। प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज में सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पे वो काम नहीं कर रहे, सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज में इन्फेक्शियस वेस्ट मैनेजमेंट का हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी अप्रूव्ड है ताकि पूरे सूबे के लिए एक इन्फेक्शियस वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम जो है वो चले। जैनिटोरियल और सिक्योरिटी सर्विसेज में, डायग्नोस्टिक सर्विसेज में और फार्मेसी सर्विसेज में, ये हॉस्पिटल्स के अलावा। नेक्स्ट अच्छा, अब जब हम इतना एक जदीद पीपीपी फ्रेमवर्क जो अपने पब्लिक सेक्टर में सबस्यूम कर रहे हैं, हमें पता है कि ऑलरेडी एक सेहत कार्ड का प्रोग्राम यहाँ पे है, तो हमने हेल्थ फाउंडेशन के साथ काम किया है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क भी सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन करें, बेहतर करें। और उनमें 3 चीजें, एक जो है एक फाइनेंशियल ऑडिट इन हॉस्पिटल्स का एनुअली जो है वो होगा कि ये अभी हमारे डिलीवरी का एक अहम मोड बन जाएगा। दूसरा जो है परफॉर्मेंस रिव्यू के मुख्तलिफ जो है वो मैकेनिज्म्स बनाए जाएंगे। और तीसरी चीज, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की कैपेसिटी हेल्थ फाउंडेशन में बढ़ाई जाएगी ताकि वो हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के मैनेज करने का एक स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा जो है वो बन जाए, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड में नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में भी। नेक्स्ट, और मैं 2 चीजें जो है वो कहना चाहता हूं, इनमें मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पे जो है वो सवाल करें, चेयरमैन साहब से भी, सेक्रेटरी साहब से भी, मेरे से भी। वो ये कि 2 मैं मैसेजेस देना चाहता हूं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हम पूरा सिस्टम जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में चलाएंगे। हमारे बेशतर जो है वो डिलीवरी तब भी जो है वो ट्रेडिशनल मोड में होगी, लेकिन जो हमारे पास गैप्स हैं या जहां हमने स्टैंडर्ड रेस करना है वो हमारे पास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में फेजेस में हम स्केल अप कर सकेंगे। और दूसरी चीज कि इसका तीन चीजें, दूसरी चीज कि इसका हमारे एग्जिस्टिंग एचआर पे, लोगों पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, या वो उन हॉस्पिटल्स में जो है वो उन हॉस्पिटल्स में एडजस्ट होंगे, या फिर वो उस डिस्ट्रिक्ट में या करीबी हॉस्पिटल्स में जो है वो एडजस्ट हो जाएंगे, ताकि वो हॉस्पिटल्स जो हम खुद चला रहे हैं वहां भी स्टाफ की कमी जो है वो कम हो, कंप्लीट हो, और जहां पे हम स्पेशलिस्ट नहीं पहुंचा रहे पब्लिक सेक्टर मोड में, वहां पे भी थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स स्टाफ जो है वो आ जाए। और तीसरी, जैसे मैंने आपको बताया, इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी एक्चुअली मिनिमल है। इसका जो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो है वो हमारे पूरे हेल्थ सिस्टम को फाल करता है, उसके आउटकम्स को बहुत बेहतर करता है। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा कदम जिसके लिए 6-8 महीने मेहनत की थी, वो कल जो है वो फ्रूएशन को आया, कंप्लीट हुआ। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसके साथ आगे अगर इसमें हम कामयाब हुए तो हमारी जो वो कैपेसिटी है एमटीआईज के अलावा, जो बिल्कुल हमारे सिर्फ मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स नहीं, पेरिफेरल डिस्ट्रिक्ट्स में वो हॉस्पिटल्स जिन पे हमने बहुत सा पैसा खर्च किया है, वो सारी जो है वो क्वालिटी सर्विस देना शुरू कर देंगे। और हम कोशिश करेंगे कि इसको हम अगले साल के अंदर जहां तक मुमकिन हो हम स्केल अप करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी।